नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। अतुलित बल धाम हेम शैलाम देहम धनुजवन करसानु ज्ञानी नाम गर्गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमामि। हनुमान जी महाराज की शक्ति का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। रामायण का ही एक किरदार था वीर शिरोमणि बाली। शत्रु की आधी शक्ति को खींचने वाले महाबली का जब सामना हनुमान जी से हुआ तो क्या घटना घटी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे उन दो महारथियों की, उन दो शक्तिशाली योद्धाओं की जिनका रामायण के अंदर अहम किरदार था। एक शत्रु का आधा बल खींच लेने वाले महाबली बाली और दूसरे पवन पुत्र हनुमान बालाजी महाराज। दोस्तों, शत्रु की आधी शक्ति खींचने वाले बाली का सामना जब हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ। सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ रक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा राज्य का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाले का कितना भी शक्तिशाली बल हो, आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाती थी और लड़ने वाला कमजोर हो जाता और युद्ध में मारा जाता। उसकी शक्ति का राज क्या था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह विजयी रहा। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी समर में कूदेगा, शत्रु से सामना करेगा, उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था, रहस्य था। बाली ने कई योद्धाओं को हराया। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर हजारों हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी वध कर दिया। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा। अंत में रावण ने उससे हार मानी और अपना मित्र बनाया और प्राण बचाकर भागा। राम भी बाली के सामने नहीं आए। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली ने किस तरह से दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लिया। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार कर दिया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध चल रहा था। हनुमान और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई पराजित नहीं कर सकता था, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन पहुंचता है और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह सुनकर बाली भड़क जाता है। उसने हनुमान जी महाराज को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि अरे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा।
अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकलने ही वाले थे। ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, इसलिए उससे तो सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल में मुकाबला करने के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम अपने आराध्य राम को प्रणाम किया। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगता है। इससे बाली की शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन जगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब हनुमान जी ने कहा ब्रह्मा जी को मानकर कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ, हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे दंगल में लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के भी बराबर नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें हे हनुमान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की पवन पुत्र हनुमान के अतुलित बल धाम, यानी कि उन जैसा बल किसी में नहीं है। बाली जैसे वरदानी पुरुष भी उनके सामने दंडवत हो गए। इस कलयुग के देवता माने जाते हैं पवन पुत्र हनुमान। तो दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है श्री बालाजी महाराज हनुमान जी को, पवन पुत्र को। अगले वीडियो में हम जानकारी साझा करेंगे कि क्यों कहा जाता है हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम।